इस विजिबल यूनिवर्स में अर्थ, सन, स्टार्स और गैलेक्सीज शामिल है जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनी है। 20th सेंचुरी की शायद सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक थी कि ये विजिबल यूनिवर्स का 5% से भी कम है और बाकी सब अनदेखा है। बाकी यूनिवर्स एक रहस्यमय अदृश्य पदार्थ से बना है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। हाँ, डार्क वेब वाली भी वीडियो आएगी बहुत जल्द, तो चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यूनिवर्स एक रहस्यमय अदृश्य पदार्थ से बना है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है और जो ग्रेविटी को पीछे धकेल देता है, जिसे डार्क एनर्जी के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने अभी तक डार्क मैटर को रियल में नहीं देखा है। ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के साथ कोई संबंध नहीं रखता और ये लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अन्य रूपों के लिए पूरी तरह से इनविजिबल है। इस डार्क मैटर को करंट डिवाइसेस के साथ भी पता लगाना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों को विश्वास है कि ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के कारण मौजूद है जो गैलेक्सी और गैलेक्सी क्लस्टर पर दिखाई देता है। डार्क मैटर कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन की एक्सप्लेनेशन भी कर सकता है जो एस्ट्रोनॉमर्स को डीप यूनिवर्स में दिखाई देता है। डार्क मैटर क्या हो सकता है, इसके लिए वैज्ञानिकों के पास कुछ विचार है। एक प्रमुख परिकल्पना ये है कि डार्क मैटर में फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो सामान्य पदार्थ या प्रकाश पे परस्पर प्रभाव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल पुल को बढ़ाते हैं। जब हम देखते हैं कि यूनिवर्स का विस्तार कैसे होता है तो डार्क एनर्जी की आवश्यकता का पता चलता है। यूनिवर्स की पूरी एनर्जी का लगभग 68% वर्तमान में डार्क एनर्जी के रूप में एग्जिस्टिंग है। देखा जाए तो बहुत स्मॉलर इफेक्ट डार्क एनर्जी के लिए विशेष रूप से प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं और मैटर की डेंसिटी भी कम हो जाती है, लेकिन डार्क एनर्जी की डेंसिटी स्टेबल रहती है। हमारे यूनिवर्स में आज डार्क एनर्जी का बोलबाला हो सकता है, लेकिन ये रिलेटिवली हाल ही में हुआ है। डार्क एनर्जी बहुत मिस्टीरियस है और 1990 के दशक में इसकी खोज वैज्ञानिकों के लिए चौंका देने वाली थी। डार्क एनर्जी एक ऐसा प्रभाव हो सकता है जो यूनिवर्स के शुरुआती चरणों में मौजूद नहीं था और केवल हाल ही में ही प्रकट हुआ है। वैज्ञानिकों के पास कोई प्रमाण नहीं है जो पहले 4 अरब वर्षों या यूनिवर्स के हिस्ट्री के लिए डार्क एनर्जी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर एक तरह से संकेत करता है। डार्क एनर्जी के विपरीत डार्क मैटर प्रैक्टिकल रूप से बहुत शुरुआत से ही अस्तित्व में रहा होगा। बैकग्राउंड रेडिएशन में हम जो उतार चढ़ाव देखते हैं उसका पैटर्न हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर के लिए सबसे बड़ा सबूत है, जो बिग बैंग के लगभग 380,000 साल बाद से है। स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़विकी ने पहली बार 1930 के दशक में डार्क मैटर शब्द का इस्तेमाल किया था। डार्क मैटर संभवतः भूरे रंग के ड्राफ्ट्स हो सकते हैं या फिर डार्क मैटर व्हाइट ड्राफ्ट्स भी हो सकते हैं जो कि छोटे से मध्यम आकार के मृत तारों के कोर से निर्मित हो, या डार्क मैटर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल हो सकता है जो कि बड़े सितारों के विस्फोट के बाद के अवशेष हो। हालांकि इन सुझावों में से प्रत्येक के साथ समस्याएं मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि सभी डार्क मैटर भूरे या सफेद ड्राफ्ट्स नहीं है। ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार होना भी दुर्लभ है। डार्क मैटर किसी ऐसे पदार्थ से बना हो सकता है जिससे हम बिल्कुल भी परिचित नहीं है। मॉडर्न यूनिवर्स विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्रह्मांड के इन लापता अवयव की प्रकृति को उजागर करना है। यदि हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं तो हम समझ पाएंगे कि कब और कैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पैदा हुई। डार्क मैटर बहुत शुरुआत में ही उत्पन्न हो सकता है या थोड़ा बाद में भी, लेकिन शुरुआत से ही इस पर चर्चा होती रही है। डार्क एनर्जी को वर्तमान में हमेशा से उत्पन्न हुआ माना जाता है, लेकिन ये केवल तब महत्वपूर्ण बना जब हमारे यूनिवर्स पहले से ही अरबों साल पुराना हो चुका था। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो आपसे मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।